आज की इस क्लास में हम लोग विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम में हम लोग ये सीखते हैं कि कोई संख्या हम लोग को दिया गया है और वो संख्या किस संख्या से कट जाएगा, बिना उससे हम लोग भाग दिए हुए ही चेक कर लेते हैं कि वो संख्या उससे कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 2, 3, 5, 6, 8 है और हम लोग से पूछा गया कि बताइए कि पूरा संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो बिना 2 से इसमें भाग दिए हुए ही हम लोग को बताना है कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसी चीज को हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो 2 का नियम क्या होता है, इसी तरह से हम लोग को सीखना होगा कि ये संख्या पूरा जो है ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। पूरे में 8 से भाग नहीं देना है, लेकिन फिर भी बताना है कि ये 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। उसी तरह से ये पूछ दिया जाए कि ये पूरा संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो पूरे को 11 से भाग देना भी नहीं है और ये बता देना है कि ये पूरा 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे। तो हम लोग का पहला नियम क्या है? हम लोग का पहला नियम है 2 का नियम, यानी 2 से कटने का क्या रूल है। कोई संख्या को देख करके, किसी भी संख्या को देख करके हम लोग कैसे बता देंगे कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या नियम है इसका? बोला यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, अंतिम मतलब लास्ट का संख्या, जैसे ये है, ये है, ये है और ये अंतिम अंक क्या 0 या सम संख्या, सम मतलब 2, 4, 6, 8, या ऐसे बोल सकते हैं कि 2 से विभाजित होना चाहिए। 2, 4, 6, 8 लास्ट में हो या 2 से कटने वाला हो। तो अंतिम अंक 0 या सम संख्या है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी चेक किसको करना है? अंतिम अंक को चेक करना है। अंतिम अंक में क्या होना चाहिए? 0 या सम संख्या। जैसे हम लोग यहाँ देखें कि बोले कि यदि 24,678 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो बिना इसमें 2 से भाग दिए हुए बताना है। तो क्या चेक करना है? अंतिम अंक 0 या सम संख्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ अंतिम अंक पकड़ेंगे, क्या है? 8। 8 क्या है? 8 2 से कटने वाला संख्या है। 8 2 से कटने वाला है, या फिर कह सकते हैं 2, 4, 6, 8 में से 8 शामिल है, या फिर सम संख्या, क्योंकि सम संख्या का मतलब ही होता है, सम संख्या का मतलब क्या होता है? सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 2 से पूरी तरह से विभाजित, तो 2 से कटने वाला संख्या ही क्या होता है? सम संख्या। तो सम संख्या ना लेकर के हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2 से कटने वाला अंतिम अंक होना चाहिए। तो 8 क्या है? 2 से कटने वाला है, यानी ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। अब इस संख्या की यदि बात किया जाए तो अंतिम अंक क्या है? क्योंकि चेक करना है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक क्या है? 6। 6 2 से कटता है या नहीं कटता है? तो 6 2 से कट जाता है। इसका मतलब पूरा संख्या में यदि 2 से भाग देंगे तो हम लोग का पूरा संख्या क्या होगा? 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगा, यानी डिविजिबल होगा। उसी तरह से यदि इसको हम लोग चेक करें और चेक करके ये बताना हो कि ये 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो किसको पकड़ना है? अंतिम अंक। तो अंतिम अंक कितना है? 7। 7 न तो 0 है, क्योंकि 0 या सम, 7 न तो 0 है और न ही 2 से कटने वाला। सम संख्या मतलब 2 से कटने वाला, तो 7 2 से नहीं कटेगा, यानी पूरे संख्या में यदि 2 से भाग देंगे तो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। अब यदि इस संख्या का बात किया जाए तो लास्ट में क्या है? 0। और क्या हम लोग पढ़े कि अंतिम अंक यदि 0 है तो 2 से कट जाएगा। तो अंतिम अंक 0 है, यानी ये 2 से पूरी तरह से पूरा संख्या कट जाएगा। अब इस संख्या की यदि बात किया जाए तो अंतिम अंक कितना है? 4, क्योंकि 2 का नियम ही है कि अंतिम अंक 0 या सम संख्या, यानी 2 से कटने वाला संख्या होना चाहिए। तो 4 2 से कट जाता है, इसका मतलब इस पूरे संख्या में यदि 2 से भाग दिया जाए तो 2 से पूरी तरह से विभाजित होगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। हम लोग का अगला नियम है 4 का नियम। 2 के नियम के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? 4 का नियम। 4 का नियम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका नियम भी 2 के नियम से ही
मिलता जुलता है। क्या बोल रहा है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक, 4 से कटने का क्या नियम है? यदि किसी संख्या का अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अंतिम दो अंकों को चेक करेंगे। अंतिम दो अंक से बना संख्या कितना? 16। अंतिम दो अंक से बना संख्या 82। अंतिम दो अंक से बना संख्या कितना हो गया? 9 और 2 क्या है? अंक है, और संख्या क्या बन गया? 92। उसी तरह से यहाँ 0, 4 और यहाँ 48। अंतिम दो अंक को ही पकड़ना है। क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो गया तो ये पूरा संख्या क्या होगा? 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगा। यानी कि यदि इस संख्या का बात किया जाए तो इसमें अंतिम अंक क्या मिला हम लोग को? 16। 16 4 से कटता है कि नहीं कटता है? 16 4 से कट जाएगा। यानी कि 4 का टेबल में 16 आता है, इसलिए पूरे संख्या को यदि 4 से भाग देंगे तो 4 से क्या हो जाएगा? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब इस संख्या का यदि बात किया जाए तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या कितना? 82, और 4 के टेबल से 82 नहीं कटेगा। 82 को यदि काटिएगा 4 से तो 4 दूना 8 तो ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? शेष बच जाएगा। अब ये शेष कटेगा नहीं, इसका मतलब 4 से इसमें भाग नहीं जाएगा। 4 से भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा संख्या में यदि 4 से भाग देंगे तब भी 4 से नहीं कटेगा। अब इस संख्या की यदि बात करें तो इसका अंतिम दो अंक कितना है? 92। यानी अंतिम दो अंकों से बना संख्या कितना हो गया? 92। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 92 हो गया। अब 92 यदि 4 से कट जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। तो 92 को 4 से भाग देंगे, तो 92 को यदि 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 1 बचा, 4 3 12, 23 बार में कट गया। अब ये कट गया, इसका मतलब पूरे में भी हम लोग 4 से भाग देंगे तो ये संख्या क्या होगा? 4 से कट जाएगा। अब यहाँ 0 4, अब 0 4 है, संख्या कितना है? अंतिम दो अंक से लेना है। अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 0 4, और 0 4 को हम लोग नहीं 4 बोल सकते हैं। 0 4 का मतलब क्या? 4, और 4 में 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा। यानी कि ये भी 4 से कट गया। इसका मतलब क्या हुआ? पूरे में 4 से भाग देंगे तो संख्या क्या होगा? 4 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब यदि इसका बात किया जाए तो अंतिम दो अंक 4 8, दो अंकों से बनी संख्या कितना? 48। 48 में 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 बार में चला गया, यानी कट गया। इसका मतलब पूरे में यदि 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हुआ? ये भी पूरा संख्या क्या होगा? 4 से कटने वाला है। यानी हम लोग 4 से कटने का नियम देख लिए। अब इसके बाद हम लोग 8 से कटने का नियम देखेंगे। तो हम लोग का 8 का नियम क्या है? 8 का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, क्या चेक करना है? अंतिम 3 अंक से जो संख्या बनेगा वो 8 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। अंतिम 3 अंक, जैसे इस पूरे संख्या को यदि चेक करना होगा तो अंतिम 3 अंक चेक करेंगे हम लोग। यहाँ भी अंतिम 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक और यहाँ भी 3 अंक, यानी 3 अंकों से बनी जो संख्या है यही यदि 8 से कट जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो 512 अंतिम आया, तो 512 को यदि 8 से भाग दीजिएगा तो 512 8 से कट जाएगा, क्योंकि 8 का क्यू ही 512 होता है, यानी कट जाएगा। तो ये 8 से कट गया, इसका मतलब पूरा संख्या क्या होगा? 8 से कट जाएगा। ये हो गया हम लोग का। अब अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 016, अब 016 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 16, और 16 को यदि 8 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 अंकों से बनी संख्या हम लोग का यहाँ 16 हो गया, क्योंकि 0 का कोई महत्व रहेगा नहीं आगे, जो कि कट गया। इसका मतलब पूरा संख्या क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा। अब उसी तरह से इस संख्या की यदि बात करें तो ये संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो क्या करना है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या कितना? 976 हो गया। अगर ये 8 से कट जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पूरा संख्या जो है 8 से कट जाएगा। तो काट कर देखेंगे हम लोग। 8 एकम 8, यहाँ 1 बचेगा 17, 8 दूना 16,
एक बचा, एक यहाँ 6, यहाँ 8 दूना 16, यानी कि 8 से कट जा रहा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं 8 एकम 8, एक बचा 8 दूना 16, एक बचा 8 दूना 16, कट रहा है तो कट रहा है 8 से कट जाएगा, यानी कि ये पूरा संख्या क्या होगा 8 से कटने वाला है, विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 176, क्या है अंतिम 3 अंक है, और 3 अंक से बना संख्या कितना हो गया 176। यदि ये 8 से कट जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो 8 दूना 16, एक यहाँ बचेगा 8 दूना 16, कट रहा है, यानी ये पूरा संख्या जो है, ये पूरा संख्या 8 से डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। उसी तरह से इसको यदि चेक करेंगे हम लोग, पूरा संख्या यदि चेक करना हो कि 8 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या हम लोग का क्या हुआ 262, तो 8 3 की 24, 24 यहाँ गया तो बचा कितना 2 यहाँ बचा, 2 यहाँ 22, और 22 8 के टेबल से जाएगा नहीं, यानी कि इस पूरे संख्या को यदि 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, नहीं कटेगा। तो ये हम लोग का हो गया 8 से कटने का यानी विभाज्यता का नियम। हम लोग का अगला नियम है 3 का नियम, यानी कोई संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, विभाज्य होगा या नहीं होगा, हम लोग कैसे चेक करेंगे। इसका क्या नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, डिजिटल सम, अंकों का योग मतलब डिजिटल सम 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अंकों का योग का मतलब यानी कोई भी संख्या जैसे 3 2 5 1, कोई भी संख्या अंक से मिलकर ही बनता है। तो 3251 किस अंक से मिलकर बना है, 3 से, 2 से, 5 से, 1 से, तो यही अंक है। बोला अंकों का योग यानी इन सभी को जोड़ दिया जाए तो अंकों का योग आएगा जोड़ने के बाद, तो 3 2 5 5 10 1 11, कितना है 11। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, यानी ये जो 11 आया इसको 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। अगर कट जाता है तो 3 से कट जाएगा कौन, पूरा संख्या। 3 से नहीं कटता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ हम लोग चेक कर ले रहे हैं अंकों का योग, मान लीजिए कि ये कोई संख्या है तो अंकों का योग क्या होगा, 3 4 7 2 9, 9 1 10 2 12, कितना आया 12 आया। तो 12 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 12 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि ये पूरा संख्या जो होगा, पूरे संख्या में यदि 3 से भाग देंगे तो 3 से क्या होगा, पूरी तरह से विभाज्य होगा यानी डिविजिबल होगा। अब उसी तरह से इसको हम लोग यदि चेक करें तो इस संख्या को कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, अंकों का योग यानी जिस जिस अंक से ये संख्या बना है पूरे को कहा जाता है संख्या, और अंक कौन कौन है, 4 2 6 1 7 3 10 और 10 1 11, कितना आया 11, 4 2 6 1 7 3 10 1 11, 11 3 से नहीं कटेगा। 11 क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूरा संख्या में यदि 3 से हम लोग भाग देंगे तो 3 से भाग नहीं जाएगा यानी विभाज्य नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये 3 से विभाजित नहीं है। अब उसी तरह से यदि इसको चेक करेंगे हम लोग तो 3 4 7 7 2 9, 9 1 10, 10 8 18, 18 क्या है 3 का टेबल में आता है, या फिर ऐसे बोले हम लोग कि 3 से 18 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे संख्या में यदि 3 से हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से 100% कटेगा ही कटेगा। तो ये संख्या हम लोग का 3 से कट जाएगा। उसी तरह से यदि इस संख्या को हम लोग चेक करेंगे तो अंकों का योग 3 से चेक करना है, 3 से चेक करने का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग निकालेंगे 5 3 8 4 12, 12 6 18, 18 3 से कटता है। इसका मतलब कि इस पूरे संख्या में यदि हम लोग लॉन्ग मेथड से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा। तो ये भी हम लोग का संख्या क्या हुआ, ये 3 से कटने वाला हुआ। अब इस संख्या की यदि बात करें तो 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12, 12 क्या आता है, 12 हुआ अंकों का योग यानी डिजिटल सम हुआ। डिजिट मतलब अंक, सम मतलब जोड़।
तो डिजिटल सम 12 आया, 12 3 से कटता है, यानी कि इस पूरे संख्या में यदि 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से पूरी तरह से ये विभाज्य होगा। ये हो गया हम लोग का 3 का नियम। इसी प्रकार से हम लोग 9 का नियम देखेंगे। 9 का सेम नियम है, क्या है, 9 का नियम। 9 का नियम में क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यानी डिजिटल सम 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी जो 3 का नियम था वही 9 का भी नियम है। 3 के नियम में क्या था कि अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या है, 9 का नियम में भी अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो पूरा संख्या 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो पहले संख्या के लिए हम लोग चेक करेंगे। पहला संख्या क्या हम लोग का 2358। तो अंक कौन कौन है, 2 3 5 8। अंकों का योग करना है तो सबका योग करेंगे, 2 3 5 5 5 10 10 8 18। 18 हम लोग का क्या है, 9 से कटने वाला है कि नहीं है, तो 18 9 से कट जाएगा। यानी कि इस पूरे संख्या में यदि 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से 9 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। उसी तरह से यदि हम लोग इसको चेक करें तो क्या हो जाएगा, अंकों का योग लेंगे तो 5 4 9 9 2 11 11 7 18। 18 9 से कटता है या नहीं कटता है, तो 18 9 से कट जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे संख्या में यदि 9 से भाग दिया जाए तो संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी बिना भाग दिए हुए ही हम लोगों ने ये चेक कर लिया कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। हम लोग का अगला संख्या है कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो क्या करना है, अंकों का योग यानी डिजिटल सम लेना है। तो 2 4 6 2 8 8 1 9 9 2 11 11 7 18। 18 क्या है, 9 से कटने वाला है। इसका मतलब कि इस पूरे संख्या में यदि 9 से हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, कट जाएगा। हम लोग का अगला संख्या है, ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 5 5 10 10 में 0 जोड़े 10 10 6 16 17 18। जरूरी नहीं है कि हर बार 18 ही आए, यहाँ सेट करने में ऐसा हो गया 18 आ रहा है। होना ये चाहिए कि 18 आ रहा है तो 18 का जगह क्या हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है। यानी कि 9 से कटने वाला यदि आ गया, 18 से बड़ा कोई भी संख्या जो 9 से कट जा रहा हो, तब क्या होगा, ये पूरा संख्या हम लोग का 9 से कटने वाला होगा। तो ये 9 से कट गया और 18 आ गया, 18 9 से कटता है। या मान लीजिए 27 आ जाता, 27 भी 9 से कटने वाला है, तब भी क्या बोलते हैं हम लोग, ये संख्या क्या है, हर बार 18 आया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार 18 ही हो। बस देखना ये कि जो भी योगफल आ रहा है, जैसे यहाँ योगफल 18 आया, जो भी योगफल आ रहा है वो 9 से कटने वाला होना चाहिए। जैसे 36 यदि आ जाता तो 9 से कटने वाला है, 27 आ जाता तो 9 से कटने वाला है, या इसके आगे भी वैसा संख्या जो योग करने पर वैसा संख्या है जो 9 से कटने वाला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संख्या पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। उसी तरह से हम लोग अगला संख्या अपना चेक कर लेंगे कि ये 9 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 4 2 6 6 5 11 11 6 17 18 19, कितना हो गया हम लोग का 19। तो 4 2 6 6 5 11 11 11 6 17 18 19 19 क्या हुआ, 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या को यदि हम लोग 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, यानी ये 9 से नहीं कटेगा। हम लोग का 9 का नियम हो गया। हम लोग का अगला नियम क्या है, 5 का नियम, यानी 5 से कटने का क्या रूल है। कोई संख्या 5 से कटेगा यानी विभाज्य होगा कि नहीं होगा, इसको देख करके ही हम लोग कैसे बताएंगे। तो इसका क्या नियम है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 0 ना हो करके 5 हो अंत में, तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। जैसे पहला संख्या हम लोग का ये है, अंत में क्या है 0,
अंत में 0 होगा तो क्या होगा, 5 से कटेगा, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये 5 से विभाज्य है। अंतिम अंक क्या है, 5। अंतिम अंक क्या बोल रहा है, 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ 5 है, यानी इस पूरे संख्या में यदि 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम अंक 5 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी भाग देंगे 5 से तो शेषफल नहीं बचेगा, पूरी तरह से कटेगा। अब यदि इस संख्या का बात किया जाए तो 5 से कटने का नियम है, यानी 5 से कटेगा नहीं कटेगा वो चेक करना है, तो अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। अंतिम अंक या यहाँ 0 या 5 है, नहीं है, न तो 0 है न 5, यानी सीधे हम लोग बोलेंगे बिना भाग दिए हुए कि ये 5 से नहीं कटेगा। अब यदि इस संख्या का बात करें तो क्या बोलेंगे हम लोग, कैसे चेक करेंगे, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है कि नहीं है, यानी ये 5 से कट जाएगा। इस पूरे संख्या में यदि 5 से भाग देंगे तो 100% 5 से विभाजित होगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब यदि इस संख्या का बात करें तो पूरे को नहीं चेक करना है, क्या चेक करना है, अंतिम अंक हम लोग का 5 है, क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए, एक साथ 0 और 5 नहीं, 0 या 5 का मतलब या तो अंत में 0 होगा या तो 5 होगा, तो अंत में क्या 5 है, यानी कि पूरे संख्या में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी पूरी तरह से कट जाएगा, डिविजिबल होगा। हम लोग का अगला नियम है 25 का नियम। क्या नियम हम लोग का, 25 का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो, डबल 0 या 2 अंकों से बनी संख्या 25 से विभाज्य हो जाती है, तो वह संख्या 25 से पूरी तरह से विभाजित होगी। कहने का मतलब क्या है, 25 से कटने का नियम वो है कि यदि कोई भी संख्या 2, 3, 5, 7, 11 कुछ भी हो, लेकिन अंत में यदि, यानी इतना लंबा संख्या हो, देखकर बताने 25 से कटेगा नहीं कटेगा, तो अंत में यदि डबल 0 है तो हम लोग सीधे बोलेंगे इसको कि ये 25 से विभाजित होगा ही होगा। या फिर ऐसे बोले कि 2, 3, 2, 5, 6, 12, 3, 75, क्या यहाँ है, 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, तो अंतिम 2 अंक से बना संख्या कौन है, 75, यानी 75 यदि 25 से विभाजित हो जाता है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि पूरा का पूरा संख्या क्या है, 25 से कट जाएगा, यानी विभाज्य है। तो 25 का हम लोग का यही नियम है, क्या चेक करते हैं, लास्ट का 2 अंक या तो 25 से, लास्ट का 2 अंक से बना संख्या, लास्ट का 2 अंक से बना संख्या या तो 25 से कटने वाला हो या लास्ट में क्या हो, डबल 0 हो। जैसे यदि इस संख्या का बात करें और पूछा जाए कि ये 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट का 2 अंक से बना संख्या हम लोग पकड़ेंगे, तो लास्ट का 2 अंक से बना संख्या क्या, 25, और 25 से कट जाएगा, इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग कि पूरा संख्या 25 से विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से, यानी शेषफल नहीं बचेगा। अब इस संख्या की यदि बात करें कि ये 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करना है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या कितना, 75, 75 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 75 25 से कट जाएगा, क्योंकि 25 या 75 होता है, यानी हम लोग बोलेंगे कि ये पूरा संख्या जो है यदि इसमें 25 से हम लोग भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग का यदि इस संख्या को चेक करना हो तो क्या करना है हम लोग को, लास्ट का डबल अंक, लास्ट का 2 अंक डबल 0 होना चाहिए या 25 से कटने वाला होना चाहिए, तो यहाँ लास्ट का 2 अंक क्या है, 50, लास्ट का 2 अंक 5 0, अब 5 0 से बना संख्या क्या है, 50, 50 25 से कटता है पूरी तरह से, क्योंकि 25 गुना होता है 50, कट गया, यानी कि हम लोग बोलेंगे पूरे संख्या में यदि 25 से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से इस संख्या को चेक करें कि ये 25 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक डबल 0 या 2 से कटने वाला, तो डबल 0 मिला कि नहीं मिला, और डबल 0 जैसे ही मिला हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 25 से कट जाएगा। उसी तरह से इस संख्या को हम लोग चेक करेंगे, ये 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या करना है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या पकड़ना है, तो अंतिम 2 अंक से बना संख्या कितना आया, 05, और 05 का मतलब कितना होता है, 5, 5 में हम लोग 25 से भाग देंगे तो कभी भी पूरी तरह से कटेगा, पॉइंट में नहीं ले जाना है,
यानी इस बात का ध्यान रखना है कि ये पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से विभाज्य होना चाहिए। यानी 25 का टेबल में 5 नहीं आएगा, इसका मतलब नहीं कटेगा। नहीं कटेगा मतलब क्या बोलेंगे, इस पूरे संख्या में यदि 25 हम लोग भाग देंगे तो 25 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। हम लोग क्या सीखेंगे, 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का क्या नियम है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 या योग नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अंतर, योग नहीं होगा अंतर हो जाएगा। इसको आपको पीडीएफ सुधार करके इसका दे दिया जाएगा। अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। कहने का मतलब क्या है, आप सम स्थान और विषम स्थान का यहाँ चक्कर छोड़ दीजिए, आप वैसे सीखिए क्या करना है। यदि इस संख्या को हम लोग को चेक करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अल्टरनेट एक एक अंक छोड़ करके इसका हम लोग योगफल निकालेंगे। जैसे 2 के बाद 2 में 3 जोड़े, 2 3 5, 5 2 7, 7 4 11, कितना आ गया हम लोग का, ये 11 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ जिसको नहीं जोड़ेंगे उसको लेंगे हम लोग, जिसको नहीं जोड़े हैं, जैसे 6 2 8, 8 3 11, यहाँ 11 आ गया। अब दोनों का अंतर निकाले, कितना आ गया 0। अब अंतर 0 आ गया तो क्या बोल रहा है, अंतर 0 या 11 से कटने वाला होगा तो 11 से पूरा संख्या क्या होगा, कट जाएगा। तो अंतर क्या हुआ हम लोग का, 0 आ गया। अब अंतर 0 आने का मतलब है कि यदि इस पूरे संख्या में हम लोग 11 से भाग देंगे तो पूरी तरह से ये विभाज्य हो जाएगा, यानी 11 से कट जाएगा। 11 का डिविजिबल ये है। जैसे यदि इस संख्या को चेक करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे, अल्टरनेटली योग निकालेंगे। जैसे 7 2 9, 9 4 13, 13 7 20, 20 2 22, कितना आ गया, 22 आ गया। अब जिसको नहीं जोड़े उसको जोड़ेंगे, तो 1 4 5, 5 0 5, और उसके बाद 6 जोड़ देंगे, 6 5 11, कितना आ गया 11। बड़ा में से छोटा को घटा देना है, कभी कभी यहाँ भी बड़ा आ जाएगा और यहाँ छोटा होगा, उससे मतलब नहीं है, बस बड़ा में से छोटा को घटाना है। कितना आएगा 11। 11 आया, 11 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं 11 में 11 से भाग देंगे, कटेगा ही कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे संख्या को यदि 11 से हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 11 से पूरी तरह से कट जाएगा, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा, शेषफल नहीं बचेगा। उसी तरह से यदि अगले संख्या को हम लोग चेक करें तो ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो क्या चेक करना है, अल्टरनेटली हम लोग योगफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 5 8, 8 2 10, 10 में 0 जोड़ेंगे, 10, 10 1 11, कितना हो गया 11। अब इसको चेक करते हैं, 2 3 5, 5 2 7, 7 4 11, दोनों का अंतर निकालें, कितना है 0। तो अंतर क्या होना चाहिए, अंतर 0, 11 से कटने वाला, तो अंतर 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे संख्या में यदि 11 से हम लोग भाग देंगे तो 11 से पूरी तरह से ये विभाज्य होगा, यानी डिविजिबल होगा। अब यदि इसको हम लोग चेक करें तो क्या होगा, 5 में 0 जोड़े, 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 1 12, कितना आ गया 12। अब ऊपर से चेक करेंगे, जो अंक छोड़ दिए थे, यानी एक एक अंक छोड़ करके जोड़ना है, अल्टरनेट। तो 2 4 6, 6 में 0 जोड़े 6, और 6 6 12, कितना आ गया 12। अब 12 में से 12 को घटाना है, क्या निकालना है, अंतर, अंकों का योग, यानी सम स्थान का अंक विषम स्थान का अंक, यानी 2 टुकड़ा किए, दोनों का योगफल क्या करना है, घटा देना है। तो घटा दिए तो यहाँ 0 आ गया। अब 0 आने का मतलब क्या हुआ, कि इस पूरे संख्या में यदि 11 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11 से कट जाएगा। उसी तरह से यदि इसको हम लोग चेक करते हैं तो क्या आएगा, 2 1 3, 3 2 5, एक एक अंक छोड़ करके, 5 2 7, 7 1 8। अब यहाँ चेक करेंगे तो 2 3 5, 5 2 7, 7 में ये 0, कितना हो गया 7। अब ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। एक बार और हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 1 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8,
2 3 5, 5 2 7, 7। दोनों का अंतर कितना आया? 1। अब 1 में 11 से भाग देंगे, कभी जाएगा नहीं, 0 आया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे संख्या में यदि हम लोग 11 से भाग देंगे तो 11 से पूरी तरह से ये नहीं जाएगा, कुछ न कुछ शेष बचेगा। इसका मतलब कि ये 11 से विभाज्य नहीं है। अब इसको समझने में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, इसको फिर से समझाने का कोशिश किया जाएगा।